चिरुडीह हत्याकांड में घटना के 49 साल के बाद फैसला आया है और आरोपी रमाकांत दत्ता को अदालत ने दोषी करार दिया है। क्या था चिरुडीह कांड और झारखंड के दिशोम गुरु या गुरुजी कहलाने वाले नेता शिबू सोरेन किस तरह से जुड़े थे, इस पर करेंगे चर्चा आज। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चिरुडीह कांड में मारे गए मुसलमानों को अगर ये न्याय मिला है तो क्या देर से मिला है, और ये देर से मिला हुआ न्याय क्या अन्याय नहीं है। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। चिरुडीह कांड में घटना के 49 साल के बाद अदालत ने फैसला दिया है और आरोपी रमाकांत दत्ता को अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई बुधवार को होगी। चिरुडीह की घटना को मीडिया ने लगभग भुला दिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक फैसले के आने में 49 साल लग गए, लगभग 5 दशक। पर इतना जान लें कि इस मामले में एक आरोपी झारखंड के बड़े नेता कहे जाने वाले दिशोम गुरु या गुरुजी के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी थे। चिरुडीह नाम का गांव झारखंड राज्य के उसी जामताड़ा जिले में है जहां से साइबर अपराधी आपसे फ़ोन कर OTP मांग लेते हैं और आपका बैंक खाता पल भर में साफ कर देते हैं। खैर, ये बात 1975 की है। जामताड़ा जिले के चिरुडीह गांव में महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और उसमें 13 लोग मारे गए थे। कई रिपोर्ट्स में 11 लोग मारे जाने की खबर भी बताई जाती है। बहरहाल, जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में चिरुडीह गांव में 23 जनवरी 1975 को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा था। आज भी इस दिन को याद करके गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज से 49 साल पहले ठीक मुहर्रम के दिन चिरुडीह गांव में मातम छा गया था। यही वो काला दिन था जिस दिन इस गांव के 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन लोगों की जानें किसी सांप्रदायिक दंगे में नहीं गई थी, बल्कि महाजनी प्रथा के विरुद्ध छिड़े आंदोलन के कारण गई थी। महाजनी प्रथा के विरुद्ध छिड़े आंदोलन का कलंक आज भी यहाँ के लोग ढोने को मजबूर हैं। शिबू सोरेन महाजनों यानी सूद पर पैसा लगाने वालों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे और उनकी तरफ से संथाल जनजातियों का एक मॉब था। दूसरी तरफ से CPI गैर जनजातीय गुट की अगुवाई कर रही थी। ऐसे आरोप लगाए गए कि शिबू सोरेन के उकसाए जाने पर कुल 11 लोगों की हत्या कर दी गई। कई रिपोर्ट्स में 13 बताया जाता है, जिनमें से 9 मुस्लिम थे। अभियुक्तों में से एक लखिंद्र सोरेन ने 7 फरवरी 1975 को जामताड़ा सदर अस्पताल में मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए अपने बयान में कहा, शिबू सोरेन ने हमसे कहा था कि चूंकि मुसलमान आदिवासियों के घर जला रहे हैं, इसलिए हमें पहले मुसलमानों को मारना चाहिए। इंडिया टुडे नाम की पत्रिका में प्रकाशित एक पुरानी रिपोर्ट में पूर्व सॉलिसिटर जनरल किरीट रावल के हवाले से कहा गया कि आम प्रवृत्ति यह है कि मृत्यु पूर्व बयान हालांकि पूरी तरह से अकाट्य नहीं होता, लेकिन दोष सिद्धि के लिए साक्ष्य में बहुत अधिक वजन जोड़ता है। बहरहाल, 40 गवाहों की जांच के बाद 26 दिसंबर 1979 को सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए। 1980 में सोरेन सांसद चुन लिए गए। अगले 6 वर्षों तक मामला लटकता हुआ चलता रहा। 1 सितंबर 1986 को 59 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, यानी न्यायिक कार्यवाही शुरू हुई। चूंकि सोरेन और 9 अन्य लोग अदालत में उपस्थित नहीं थे, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और आदेश दिया कि सोरेन और अनुपस्थित लोग 6 सितंबर तक आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन सोरेन और बाकी के लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। तब से 59 आरोपियों के खिलाफ मामले को सोरेन और जमानत पर बाहर आए 9 अन्य लोगों के खिलाफ मामलों से अलग कर दिया गया, यानी सोरेन का मामला अलग से चलने लगा। सोरेन कानून की नज़र में भगोड़े बन गए, लेकिन हैरत की बात यह रही कि उसके बाद से मामला रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। न सुनवाई, न रिपोर्टिंग, न गिरफ्तारी, न मीडिया। इस बीच मामले के 59 आरोपियों में से 25 से अधिक और 40 गवाहों में से 20 की मौत हो चुकी है। झारखंड राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उस समय के जो थे झारखंड आंदोलन से संबंधित सभी मामलों को वापस लेने की घोषणा की। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश VK गुप्ता ने मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए 2002 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया। इससे मामला फिर से जिंदा हो गया। 2003 में जामताड़ा कोर्ट ने तकनीकी गलती के कारण 2 अलग अलग मामलों को एक में मिला दिया। सोरेन के वकील ने न्यायालय को याद दिलाया कि उनके मुवक्किल का मामला अलग है
और इसे वापस लेने की याचिका दायर की गई। अप्रैल और जून 2004 में अदालत ने सभी आरोपियों को बार बार तलब किया। अंत में सोरेन के नहीं आने से सोरेन को फिर से भगोड़ा घोषित कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए। सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए एसपी रैंक के 2 अधिकारियों को दिल्ली भेजा गया। चूंकि संसद सत्र उस समय चल रहा था, इसलिए सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जो उस समय थे, उनकी अनुमति लेनी जरूरी थी। इस मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ 2004 में जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का छोड़ना पड़ा और उस समय वो कोयला मंत्री थे। उन्होंने इस मामले में जामताड़ा की जेल में 38 दिन बिताए थे। बाद में उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। बहरहाल अदालत ने शिबू सोरेन को चिरुडीह नरसंहार मामले में बरी कर दिया और चिरुडीह नरसंहार मामले के 21 अभियुक्तों में से सोरेन समेत 14 लोग सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए, जबकि 7 अन्य को दोषी करार दिया गया था। इस हत्याकांड में किसी ने अपना पिता खोया, तो किसी ने मां, तो किसी ने बेटा। एक घर के 3-3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आज उनके परिवार का हाल यह है कि कोई मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा है, तो कोई पकौड़ी बेचकर परिवार चला रहा है। मातमी कलंक की टीस आज भी उनके परिजनों के मन में है। उनके परिजनों को दर्द इस बात का भी है कि इस घटना में घर जला दिया गया, गाय मवेशी भाग गए, बेघर होकर उन्हें दर दर भटकना पड़ा। बड़ी मुश्किल से परिवार के लोगों ने फिर से घर बनाया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने सहायता के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले नेता कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं करते। झारखंड की सियासत में चिरुडी की चर्चा नहीं होती, न ही उन पीड़ित परिवारों के पास कभी कोई नेता गया है। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस हत्याकांड में अगर न्याय अब जाकर मिला है, तो इतनी देर से मिले न्याय को क्या न्याय माना जाना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज के मंजी ठाकुर शो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।